हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नीलका फिजिक्स क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की मैथमेटिक्स का, और जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम उससे आगे के क्वेश्चन हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो आपको इस प्रश्नावली में पहले भी बताया हुआ है कि इस प्रश्नावली में एकमात्र सूत्र काम कर रहा है और वह सूत्र है हमारे पास समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना, और उसका फॉर्मूला हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो चुका है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, जहां a बराबर उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, n बराबर कौन से नंबर का पद है और d जो है वह समांतर श्रेणी का सार्वअंतर है। यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है और यह आपको याद भी हो गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज होने का मतलब है कि ऐसी संख्या जो 4 की टेबल में आती हो, तो इस प्रकार की कितनी संख्याएं हमारे पास होंगी। जैसे मान लीजिए 4 का जो गुणज होगा एक 8 होता है, क्योंकि 4 गुणा 2 तो हमारे पास 8 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 12, 4 गुणा 3 16, 4 गुणा 4। तो इस प्रकार से 10 से स्टार्ट होनी चाहिए और 250 तक। तो इसका मतलब 10 से पहले 8 हो गया तो 8 को तो इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। 10 के बाद में कौन सी संख्या है जो 4 के गुणज में है, और वो संख्या कितनी है हमारे पास 12। तो पहला जो गुणज हुआ वो कितना हो गया 12, और बार बार 4 का ही वहां पर गुणज प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब वहां पर जो समांतर श्रेणी प्राप्त होगी उसमें सार्वअंतर कितने का चलेगा 4 का। तो इसका मतलब वहां पर एक समांतर श्रेणी बन सकती है। तो 10 के बाद में 4 का जो गुणज होगा वो कितना होगा, वो उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद होगा। और 250 से लेके उससे पहले वाला जो भी 4 का गुणज होगा वो समांतर श्रेणी का nवां पद होगा। तो हमें 4 का गुणज देखना है और सबसे पहले वाला देखना है। तो सबसे पहले तो 4 का गुणज कितना होता है, 4 खुद भी होता है 4 गुणा 1, 4 गुणा 2 बराबर कितना 8। लेकिन हमारे पास कंडीशन है कि 10 और 250 के बीच में होना चाहिए। तो 10 के जस्ट बाद में जो आएगा वो हमारे पास उसका पहला पद हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो हमारे पास में हो गया कि 10 से बड़ा प्रथम 4 का गुणज कितना है 12। इसी प्रकार से 250 की बात करें तो आप 250 में भाग देख लिए, उससे हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर हम भाग दें 4 का, या आप रफ कॉपी में करके देख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर 24, यहाँ पर 10। 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं है संख्या, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2। यहाँ से हमारे पास यदि 249 लेते हैं तब डिवाइड 6 बार ही होगा, यानी 249 लेके देखते हैं तो हमारे पास में 6, यहाँ पर 24, यहाँ पर 9, यहाँ पर 181। तो यहाँ पर भी एक आपके पास रिमाइंडर बच जाता है, यानी शेषफल बच जाता है। तो इसका मतलब 248 को यदि हम लेंगे तो शेषफल कितना आएगा हमारे पास 0। इसका मतलब 248 जो है वो 4 का गुणज है। तो हमारे पास 250 से छोटा जो होगा वो कितना होगा, 250 से छोटा 4 का गुणज बराबर हो जाएगा 248। तब हमारे पास समांतर श्रेणी जो बनेगी उसका प्रथम पद 12 हो जाएगा और जो अंतिम पद होगा वो 248 हो जाएगा। तो 10 और 250 के बीच में क्या श्रेणी बनेगी वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 10 व 250 के मध्य 4 के गुणज की एपी समांतर श्रेणी। तब हमारे पास में आएगा, पहला पद हमारे पास में हो जाएगा 12, दूसरा पद हमारे पास में होगा 16, तीसरा पद हमारे पास में आ जाएगा 20। इस प्रकार से श्रृंखला आगे बढ़ेगी और अंतिम पद हो जाएगा 248। तो यह हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 10 से 250 के मध्य 4 के गुणज की एक समांतर श्रेणी। अब प्रथम पद हम लिख लेंगे सेम। अब हमारे पास श्रेणी कंप्लीट हो गई है, तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम इसको हल कर सकते हैं। प्रथम पद a बराबर 12, बिल्कुल आसान। सार्वअंतर
सार्व अंतर d बराबर 16 माइनस 12 बराबर 4। ए एन का मान हमारे पास में आ रहा है 248। तो हमारे को पूछा है कि 4 के कितने गुणज हैं, मतलब उनके कितनी संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको किसका मान पूछा गया है? एन का। 4 ही मान होते हैं जिसमें 3 आपको दिए गए होते हैं और चौथा पद। 4 ही मान होते हैं उस सूत्र में और 3 आपको दिए गए हैं, तो एक पद आपको ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद, फॉर्मूला हमारे पास में है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। वैल्यू पुट कर लीजिए और किसका मान निकालना है हमें? एन का। बाकी का कर लेते हैं हम इस साइड में। अब हमारे पास ए एन का मान है, ए का मान है, डी का मान है और एन का मान हमें ज्ञात करना है। वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए एन का मान हमारे पास में है 248 बराबर ए का मान हमारे पास में है 12, एन हमें ज्ञात करना है 1 और डी का मान कितना है हमारे पास? 4। तो एन के मान काफ़ी बार ज्ञात कर चुके हैं हम। तो 248 12 का करेंगे पक्षांतरण, चिन्ह चेंज हो जाएगा, एन माइनस 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4। 248 में से यदि आप 12 को घटाते हैं तब हमारे पास में आ जाता है 236 बराबर हमारे पास में है एन माइनस 1 और 4। 4 को भेज देंगे हम इसके नीचे, यानी 236 अपॉन 4 बराबर एन माइनस 1। 236 में भाग देंगे हम 4 का, तो हमारे पास भाग देंगे तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर बच गया 3 36 और यहाँ पर हो गया 9 बराबर हो गया एन माइनस 1। भाग आप रफ कॉपी में दे लीजिए, बिल्कुल आराम से दीजिए, लेकिन करना बिल्कुल सही। 1 का वापस पक्षांतरण करेंगे तब हमारे पास में आ जाएगा 59 प्लस 1 बराबर एन, और एन बराबर कितना हो जाएगा? 60। यानी हमारे पास 10 से लेकर 250 के मध्य 4 के जो गुणज वाली संख्याएं होंगी वो 60 होंगी। यह था प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। एक बार पुनः देख लीजिए, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी 4 का गुणा करने से जो संख्याएं प्राप्त हो ऐसी कितनी संख्याएं हमारे पास हैं, लेकिन 10 और 250 के मध्य। तो 10 के जस्ट बाद में वो संख्या कितनी है? 12 है, तथा 250 तक हमारे पास लास्ट जो आएगा वो कितना आ रहा है? 248, जो भाग दे के हमने देख लिया। इस प्रकार से 4-4 का वहां पर अंतराल चलता रहेगा। इस कारण से समांतर श्रेणी बन जाएगी 12 16 20 248। तो प्रथम पद हमारे पास 12, डी बन जाएगा हमारे पास 4, अंतिम पद 248, एन हमें ज्ञात करना है, मान रख लेंगे, पुट करेंगे और सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। बाकी इससे पहले वाले क्वेश्चन यदि आपने हल किए हैं तो ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड आपके लिए नहीं होगा, फिर भी आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15 कि n के किस मान के लिए, यानी n का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि प्रश्न में बोल दिया n के किस मान के लिए, आगे कंडीशन बाद में देखेंगे, के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 और 67 डॉट डॉट तथा 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे। मतलब हमारे को यहाँ पर 2 समांतर श्रेणियाँ दी गई हैं, एक समांतर श्रेणी ये है और एक समांतर श्रेणी ये है। अब इन्होंने पूछा है कि इन दोनों श्रेणियों का जो nवां पद होगा, अर्थात इस श्रेणी का a nवां पद और इस श्रेणी का a nवां पद आपस में क्या होंगे? बराबर। तो वो किस नंबर के पद के लिए आपस में बराबर होंगे? मतलब दोनों श्रेणियों का nवां पद जो है उनको बराबर करना है और हल करके हमें किसका मान ज्ञात करना है? n का। तो अब हमारे पास हल कर लेते हैं इसको nवां पद ज्ञात करने के तरीके से। तो फर्स्ट हमारे पास जो समांतर श्रेणी है वो आप लिख लीजिए 63 65 67 डॉट डॉट। तो यहां से हमारे पास इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है? प्रथम पद इसका कितना है? a बराबर 63। इसका सार्व अंतर हमारे पास में कितना है? सेम उसी तरीके से हल करेंगे, 2 बार हल कर लेंगे, एक फर्स्ट श्रेणी के लिए और एक सेकंड श्रेणी के लिए। d बराबर हमारे पास में है 65 माइनस 63 और बराबर में कितना? 2। यहां पर हमारे पास a nवां पद हमें ज्ञात करना है।
इसी प्रकार से सेकंड की यदि हम बात करें तो सेकंड हमारे पास में आ जाता है 3, 10, 17 डॉट डॉट। इसका जो प्रथम पद होगा वो प्रथम पद हमने मान लिया है कितना, b, और वो हमारे पास में कितना आएगा 3। दोनों एक साथ ले रहे हैं इसलिए हम दोनों को अलग अलग मान लेते हैं। अब ज्ञात करेंगे इसका सार्व अंतर दूसरी समांतर श्रेणी का। d बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7। ये हमारे पास सेकंड समांतर श्रेणी और ये हमारे पास प्रथम समांतर श्रेणी। इन दोनों समांतर श्रेणियों का कौन सा पद ज्ञात करना है हमें, nवां पद। तो अब हमारे पास हम लिख देंगे प्रश्नानुसार, यानी जैसे प्रश्न कह रहा था उसके अनुसार यहां पर हमारे पास में आ जाएगा प्रथम एपी का nवां पद बराबर में हमारे पास में आ जाएगा दूसरी एपी का nवां पद। तो प्रश्नानुसार हमारे पास प्रथम एपी का nवां पद और बराबर है किसके, दूसरी एपी के nवें पद की। प्रथम एपी का nवां पद an मान लिया और दूसरी एपी का nवां पद कितना है bn। nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और d। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा प्रथम पद जो कि हमने किससे माना है, b को, तो b प्लस n माइनस 1 और d डैश। यहाँ d डैश जो है वो दूसरी श्रेणी का सार्व अंतर है। यहाँ पर हमारे पास मान रख लेते हैं और इसको हल कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर हल कर लेता हूँ, आप इसको यहाँ से नोट करना इसके बाद। तो यहाँ पर a का मान कितना है 63 प्लस n माइनस 1 और गुणा प्रथम श्रेणी का सार्वंतर 2 बराबर हमारे पास में है b कितना है यहाँ पर 3। आराम आराम से हल कीजिए आप इसको। 3 प्लस n माइनस 1 और गुणा दूसरी श्रेणी का सार्वंतर 7। अब हमारे पास यहां पर ब्रैकेट को आप हल कर लीजिए तो हमारे पास में आ जाएगा 63 प्लस n को 2 से गुणा करेंगे 2n माइनस 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 बराबर 3 प्लस 7 को गुणा करेंगे n से 7n और यहां पर 7। हमें ज्ञात करना है n का मान, तो n को एक तरफ कर लीजिए, बाकी जितने भी पद हैं उनको आप एक तरफ ट्रांसफर कर दीजिए। यहाँ पर हमारे पास में n वाले पदों को हम इस प्रकार से रख लेते हैं 2n, यहाँ से 7n है, इसको हम बाईं तरफ ले आते हैं तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा 7n। अब हमारे पास जो अंकों की संख्या है इसको हम दाईं तरफ पक्षांतरण कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितना बचा 3, यहाँ पर कितना है -7। 63 उस साइड में जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2 उस साइड में जाएगा तो हो जाएगा किसका, प्लस का। अब हमें करना क्या है, इनकी जोड़ बाकी करनी है। 2n और 7n, n वाले जो पद हैं एक प्लस का है एक माइनस का है, आपको पता है बाकी करना है। तो बाकी करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 5। किसके पद हैं, n के। बड़ी संख्या हमारे पास माइनस की है इसलिए संख्या भी किसकी आएगी, माइनस की। यहाँ पर हमारे पास प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ लीजिए, माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़ लीजिए, क्योंकि एक जैसे चिन्हों की हमेशा जोड़ करना होता है और अलग अलग चिन्हों का क्या करना होता है, बाकी। यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पर है 2, तो प्लस का हो गया हमारे पास 5। ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस के हमारे पास में आ जाएंगे 7 और 63 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 70। यहाँ से हमारे पास 5 और 70 को हल करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 5n बराबर माइनस का 65। बाकी हो जाएगा क्योंकि अलग चिन्ह की संख्या है तो वहाँ पर बाकी करना। यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा और n का जो मान आएगा वह हो जाएगा 65/5 और n बराबर फाइनल हमारे पास कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ से हम थोड़ा सा देखें कि ये तो आपके 63 से स्टार्ट है और ये आपके 3 से स्टार्ट है, तो 13वें नंबर पे ही फिर बराबर कैसे हो जाएंगी, यहाँ पर थोड़ा सोच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है वो 7 अंकों की हो रही है एक साथ, जबकि यहाँ पर वृद्धि सिर्फ 2 की हो रही है। तो इसमें वृद्धि ज़्यादा हो रही है इसलिए इसके 13वें नंबर का जो पद होगा वो और इसके 13वें नंबर का जो पद होगा वो आपस में क्या होंगे, समान। अब चाहे तो आप 13वें नंबर का पद ज्ञात कर सकते हैं, तो n की जगह आप कितना पुट कर सकते हो 13, तो हमारे को पता चल जाएगा कि वो मान कौन सा होगा। तो यह था प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 15। नोट कर लीजिए आप इसको या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया है उसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिए। जैसे जैसे बोला गया है उसके अनुसार आप लिखते जाइए तो पर्सन ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा करना क्या है। हल देखते हैं इसका हल।
प्रश्न में क्या दिया गया है कि वह एपी ज्ञात कीजिए, मतलब हमें पूरी समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरे नंबर का पद दिया गया है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो हमें यहां पर तीसरा पद दिया गया है, सातवें पद के बारे में है और पांचवें पद के बारे में। तीन पद हमारे पास में A3, A7 और A5, इन्हीं से प्रश्न हल होगा। और हमें यहां पर A और D भी नहीं दिया गया, तो वो हम पहले मान लेते हैं कि माना AP का प्रथम पद A व सार्व अंतर D है, तब तीसरा पद यानी A3, और A3 बराबर हम जानते हैं A प्लस 2D। तो यहां पर हमारे पास में हो गया A प्लस 2D का जो मान है वो कितना दिया गया है 16। नेक्स्ट क्या बोला है, सातवां पद, पुनः अब सातवां पद A7 पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी A7 का जो मान है वो A5 के मान से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। यानी पांचवें पद में यदि 12 को जोड़ा जाता है तब हमें कौन सा पद प्राप्त होता है, सातवां पद। यहां पर हमारे पास में है A7, तो A7 का मतलब हो गया A प्लस 6D। जितने नंबर का पद है उससे एक संख्या कम होती है D के गुणा में, बराबर 5 है तो A प्लस 4D और प्लस में कितना है 12। तो यहां से हमारे पास A और D की एक समीकरण बन जाएगी और एक समीकरण हमारे पास पहले आ चुकी है। एक समीकरण यहां से बनाएंगे और दोनों को हल करके A और D का मान ज्ञात करेंगे, जो कि इससे पहले वाले प्रश्नों में हम हल कर चुके हैं। तो A और D को आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए, A प्लस 6D, यहां से A आएगा बाईं तरफ, 4D भी आएगा बाईं तरफ और बराबर में कितना रह जाएगा 12। देखिए A से A यहां से कट जाएगा, यहां पर हमारे पास में बच जाएगा 6D माइनस 4D बराबर कितना 12। बिल्कुल आसान प्रश्न होता जा रहा है। 6 में से 4 को घटा देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2D और बराबर में कितना 12। 2 का दे दीजिए आप 12 में भाग, तो हमारे पास 12/2 और D बराबर पता चल गया होगा कितना 6। यानी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कितना मिला प्यारे विद्यार्थियों, 6। D का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें किसका मान पता चल जाएगा 1 का। तो अब हम यहाँ पर हल कर सकते हैं इसको कि D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, बिल्कुल आराम से हल कीजिए आप इसको। D का मान समीकरण 1 में रखने पर हैं तो हमारे पास में है A प्लस 2 गुणा D दे रखा है और D का मान कितना है 6 बराबर में कितना है 16। आप हल कीजिए तो A प्लस 12 बराबर 16। 12 का क्या करेंगे हम पक्षांतरण, तो A बराबर 16 माइनस 12 और A बराबर कितना आ गया 4। तो अब हमारे पास समांतर श्रेणी का प्रथम पद भी मिल गया है, सार्व अंतर भी मिल गया है। तो प्रश्नावली 5.1 की तरह प्रश्न बन गया है। तो अब हम AP का निर्माण कर लेंगे। प्रथम पद कितना है 4, दूसरा पद जब ज्ञात करेंगे तो दूसरे पद में क्या जोड़ देंगे हम, D जोड़ देंगे। तो दूसरा पद हमारे पास में आ जाएगा 4 प्लस 6। तो अब हमारे पास तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो तीसरा पद जो हमारे पास में आएगा दूसरे में क्या जोड़ेंगे D जोड़ेंगे और दूसरा पद कितना हो गया 10। तो 10 फिर जोड़ेंगे D का मान, फिर हमारे पास आगे वाला पद ज्ञात करेंगे तो फिर उसमें इससे पहले वाले में D जोड़ देंगे। यहाँ 10 और 6 16 हो गया, तो 16 में वापस कितना जोड़ देंगे 6। इस प्रकार से ये श्रेणी आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। तो फाइनली हमारे पास श्रेणी बन जाएगी 4, 10, 16, 22 ... इस प्रकार से AP का निर्माण हम कर सकते हैं। कौन सी कंडीशन के अनुसार, जब तीसरा पद 16, सातवां पद पांचवें पद का 12 अधिक है उसके अनुसार। तो कंडीशन जैसे जैसे बोल रहा है उसके अनुसार आप लिखते जाइए, प्रश्न अपने आप ही सरल होता जाएगा। एक बार यदि थोड़ा मिस्टेक होता है तो आप दोबारा से वीडियो देखिए, वहां से आप इसको देखते जाइए।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि उससे आगे आने वाला वीडियो आपको मिल सके। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोटबुक में हल कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो ये थे आज के हमारे 3 क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन आज के वीडियो में हम लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे हम इसके क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20, यानी नेक्स्ट जो इसका भाग होगा उसमें हमारी प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट हो जाएगी।